बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहां राजकुमारी लैला अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। उसके महल के पास एक पुरानी वीरान बगीचा था जिसके बारे में लोगों का मानना था कि वह भूतिया है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन लैला को हमेशा उस रहस्य के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, लैला ने हिम्मत जुटाई और उस प्रतिबंधित बगीचे की ओर चल पड़ी। चांदनी में वह जगह और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे एक हल्की म्याऊं सुनाई दी। वह मुड़ी और देखा, एक सुंदर लेकिन असामान्य रूप से बड़ी काली बिल्ली उसे घूर रही थी। उसकी आंखें सुनहरी चमक रही थी और वह पूरी तरह शांत बैठी थी। तुम कौन हो? लैला ने धीरे से पूछा। बिल्ली ने धीरे से पलकें झपकाई और फुसफुसाई। मैं वही हूं जिसे तुम हमेशा ढूंढती रही, लेकिन कभी पा नहीं सकी। लैला हैरान रह गई। तुम बात कर सकती हो? बिल्ली ने सिर झुका लिया। हां, लेकिन केवल उन्हीं से जो मेरे रहस्य को उजागर करने का साहस रखते हैं। लैला ने घबरा कर कहा। यह सच में भूतिया है? बिल्ली की आंखें और तेज चमकी। नहीं, यह बगीचा नहीं, मैं हूं जो शापित हूं। लैला का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? बिल्ली ने एक लंबी सांस ली। मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक राजकुमारी थी, लेकिन एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझ पर यह श्राप डाल दिया। जब तक कोई निडर राजकुमारी मुझसे मित्रता नहीं करेगी और बिना डरे मेरी देखभाल नहीं करेगी, मैं हमेशा के लिए बिल्ली बनी रहूंगी। लैला को गहरी सहानुभूति महसूस हुई। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूं? अगर तुम मुझे अपने महल में ले जाओ और बिना किसी डर के मेरी देखभाल करो तो शायद मेरा श्राप टूट सकता है। लेकिन याद रखना, अगर डर ने तुम्हें जकड़ लिया तो मैं हमेशा के लिए इसी रूप में फंसी रहूंगी। लैला ने बिल्ली को उठाया और अपने महल ले आई। उसने प्यार से उसकी देखभाल की, उसे खाना खिलाया और उससे रोज बातें की। लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी आईने में उसकी अपनी परछाई में बिल्ली जैसी आंखें नजर आती, तो कभी महल के गलियारों में रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई देने लगती। एक रात जब लैला अपने आईने के सामने खड़ी थी, बिल्ली की सुनहरी आंखें तेजी से चमक उठीं। जब वह रोशनी धीरे धीरे मध्यम हुई तो बिल्ली वहां नहीं थी। उसकी जगह एक सुंदर लड़की खड़ी थी। तुम कौन हो? लैला ने आश्चर्य से पूछा। लड़की मुस्कुराई। मैं वही हूं जिसे तुमने अपने साहस से मुक्त किया। तुम्हारी दया और निडरता के कारण मुझे मेरा असली रूप वापस मिल गया। इस तरह वह श्राप टूट गया। जो लड़की कभी बिल्ली थी, वह अब लैला की प्रिय सखी बन गई और वे दोनों खुशी खुशी महल में रहने लगीं।